तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 40 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोमी जो होती है वहां पर से ग्रैंडपा के लिए एक मास्क खरीदती है और ग्रैंडपा उस मास्क को लगाते हैं तो सभी बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसी के साथ वो लोग मास्क खरीदकर वहां पर से वापस आ जाते हैं। तो जब वो लोग वहां पर घर वापस आते हैं, वापस आने के बाद सोमी भागती हुई वुजुन के पास आती है और उसे कहती है कि डैड मैं वापस आ गई। तुम्हारा वुजुन से कहता है तो तुम वापस आ गए। फिर साथ ही उसे कहता है फाइनली तुमने जहाँ पर इस मास्क को खरीद लिया। ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या तुम इस मास्क के बारे में जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये इस मास्क को खरीदना चाहती थी। तो डैड उसे कहते हैं कि हाँ मैं इस बारे में पहले से जानता हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे से स्कूल छोड़ने के लिए जाता था तो रास्ते में इस मास्क वाली दुकान की तरफ जो देखती थी, लेकिन ये एक बेकार चीज है, इसी वजह से मैंने इसे खरीद कर नहीं दी। हर रोज यहाँ पर जेंटलमैन स्वर्ड्समैन के बारे में बात करती रहती है तो मैं इसके बारे में कैसे नहीं जान सकता। तो हमारा वुजुन सोमी से कहता है कि सोमी मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी कि अब तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम्हें चाहिए थी, क्योंकि मैंने तुम्हें वो खरीद कर नहीं दी और तुमने जहाँ पर ग्रैंडपा के साथ जाकर इसको खरीद लिया। इसके साथ ही सोमी उसे कहती है नहीं ये मेरी नहीं है, ये तो ग्रैंडपा की है। क्योंकि ग्रैंडपा बेचारे वहाँ पर चुप करके खड़े होते हैं और शर्मिंदा आ रहे होते हैं कि ये यहाँ पर अब इल्जाम मेरे पर लगा रही है कि मैंने इसको खरीदा है। इसके साथ सोमी आगे बढ़ती है और ग्रैंडपा को मास्क पकड़ा देती है और कहती है ग्रैंडपा ये मास्क आपने खरीदा था, ये मेरा नहीं है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाकर स्टडी करनी है। और सोमी वहां पर से चली जाती है। सोमी के चले जाने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रही है कि एक बच्चे को पालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसका मूड किसी वक्त भी खराब हो सकता है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ मैं तो ये अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। फिर साथ ही ग्रैंडपा उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन के बारे में जानते हो, की डिस्पर्सिंग पॉइजन के बारे में जानते हो। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि तुम इस बारे में क्यों जानना चाहते हो, तुम तो स्वर्ड एम्परर हो, तुम्हें तो इस बारे में पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं स्वर्ड एम्परर हूँ लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं नहीं जानता, जैसे कि यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन के इफेक्ट्स को कैसे खत्म किया जाता है, इसका कोई एंटीडोट होता भी है या नहीं। क्या तुमने इस बारे में नहीं सुना कि किसी महान आत्मा ने कहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े हो, आप सीख सकते हैं जब तक आपका मन हो। पूछने से कहता है अच्छा ठीक है अब जबकि तुमने मुझसे पूछ लिया तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। एनर्जी डिसिपेटिंग पॉइजन यानी की डिस्पर्सिंग पॉइजन जो होता है उसके बारे में कुछ जानता हूँ। ये पॉइजन मेरे पर काफी बार इस्तेमाल हो चुका है, इसी वजह से मुझे इस पॉइजन के बारे में पता है। तो ग्रैंडपा को ये बात सुनने के बाद झटका लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब लास्ट टाइम ऐसे फाइट कर रहा था मैंने देखा था ये इंटरनल फोर्स को यूज कर रहा था, यानी अपनी स्वर्ड एनर्जी को रिलीज कर रहा था। अगर इसने यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन को फेस किया तो फिर इसकी बॉडी के अंदर से ये एनर्जी कहां से निकल रही थी, इसका मतलब यह है कि इस पॉइजन का कोई ना कोई एंटीडोट जरूर होता है। तो वो इस बारे में सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे इससे पूछना होगा कि उसका एंटीडोट क्या है। अगर मुझे यहाँ पर एंटीडोट मिल जाए तो मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को वापस हासिल कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं वापस म्यूरियम अलायंस में स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बनकर वापस चला जाऊं और सब कुछ ठीक हो जाए। जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते और उसे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे जल्दी से बताओ कि इसका क्या तरीका है, क्या यहाँ पर एनर्जी को दोबारा से रिकवर करने का कोई तरीका होता है, क्या यहाँ पर इसका कोई एंटीडोट होता है। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं होता। वुजुन उसे कहता है कि इसके एंटीडोट की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन होता है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। इससे तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी कंप्लीटली डिस्पर्स नहीं होती बल्कि वो सारी की सारी एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया गया है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर किसी किस्म के पॉइजन या फिर एंटीडोट की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी को ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें यहाँ पर ब्लॉकेज को हटाना होगा। अगर तुम यहाँ पर ब्लॉकेज को हटा देते हो तो इसी के साथ ही वो सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और तुम फिर से पहले स्टेट में आ जाओगे। ग्रैंडपा से कहते थे तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि इसको फिक्स किया जा सकता है, यानी कि मैं अपनी एनर्जी को दोबारा हासिल कर सकता हूँ। तुम्हारा वुजुन उसे कहता है कि हाँ तुम इसको हासिल कर सकते हो, लेकिन अब जबकि यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है तो इसके लिए एक नीडल होल की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोच रहे थे कि अब ये नीडल होल क्या है। तो वो हमारे वुजुन से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर सही से बताओगे कि कहने का मतलब क्या है। फिर साथ ही समाते वहां पर बीच में भागता हुआ आ जाता है। वो चिल्लाते वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वुजुन कहता है कि अब अचानक से क्या हो गया, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्या हो गया है। तो वो कहता है कि ये म्यूरियम अलायंस के बारे में है। म्यूरियम अलायंस में एक नया लीडर आ गया, उन्होंने एक नए लीडर को इलेक्ट कर लिया और एक नया लीडर उनकी कुर्सी के ऊपर बैठ गया है। तुम्हारा वुजुन कहता है तो इसमें यहाँ पर परेशान होने वाली कौन सी बात है, मुझे तो ये बात हैरान करने वाली नहीं मिल लगती क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर उनका पुराना लीडर उन्हें लगता है कि मर गया है तो उसकी जगह के ऊपर वो नया लीडर ही चूज करेंगे ना। वुजुन जो होता है वो मास्टर से कहता है कि ग्रैंड मास्टर क्या आप भी यहाँ पर इस बात से परेशान हो रहे हैं। तो वो कहता है नहीं मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा क्योंकि ये नेचुरल है। बहुत ही जल्दी मैं भी यहाँ पर रिटायर होने वाला था और मेरी जगह के ऊपर उन्होंने एक नया लीडर चूज करना ही था क्योंकि तकरीबन मुझे गायब हुए यहाँ पर 2 महीने होने क्यों है और मेरे 2 महीने तक अभी तक मैं उनको मिला नहीं हूं तो वो लोग मुझे मरा हुआ ही समझेंगे। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर नया लीडर चूज कर लेंगे। तो फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब उनका जो नया लीडर होगा वो शाओलिन मास्टर सियोन जिन होगा। मास्टर सियोन जिन बहुत ही अच्छा लीडर है, वो मुझे लगता है कि मुझसे एक अच्छा लीडर बनेगा और हमारी अलायंस को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाएगा, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो इसी के साथ स्मार्टे से कहता है नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो लीडर नहीं बना। मास्टर से कहते हैं कि तो फिर यहाँ पर किसकी बात कर रहे हो, क्या यहाँ पर मास्टर कुनलुन जो है वो नया लीडर बना है। तो स्मार्टे कहता है नहीं वो भी लीडर नहीं बना। तो मास्टर से कहते हैं तो फिर बताओ तो सही कि यहाँ पर कौन बन गया है। तो ये दोनों यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लीडर नहीं बने तो फिर यहाँ पर म्यूरियम अलायंस का लीडर बनने के लायक कौन है। तो इसी के साथ स्मार्टे से कहता है कि मुझे उसका नाम थोड़ा बहुत ज्यादा पता नहीं उसका नाम क्या था, शायद उसका नाम मोयोंग था। वो यहाँ पर
मोयोंग का नाम लेता है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या क्या तुमने जहाँ पर मोयोंग क्लैन के यंग मास्टर का नाम लिया है। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ चिल्लाकर आगे बढ़ते हैं, उस माथे को कॉलर से पकड़ते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। आयरन मास्टर जीगाल जहाँ पर इस बात के लिए एग्री कैसे कर सकते हैं, वो मोयोंग क्लैन के मास्टर को जहाँ पर नया अलायंस लीडर कैसे बना सकते हैं। इस माथे उसे कहता है कि जहाँ पर मास्टर जीगाल के बारे में भी एक न्यूज है। जैसे ही आप वहां पर से गायब हुए थे उसके कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया और रिजाइन करने के बाद वो भी आपको ढूंढने में लगे हुए हैं और उनकी जगह के ऊपर एक नया मास्टर आ गया है जिसका नाम मैन हुरियोंग है। ग्रैंडपा ये बात सुनने के बाद फिर से चिल्लाकर उसे कहते हैं क्या नैम हुरियोंग वो कमीना, उसको किसने यहाँ पर नया एडवाइजर बना दिया। ग्रैंडफादर कहते हैं कि शाओलिन के मास्टर सियोन जिन, कुनलुन जोंग और लीक वुन डू वैंग ये सारे के सारे मास्टर जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल मास्टर्स हैं, यानी कि मेरे अलावा ये चारों मास्टर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट थे अलायंस लीडर की पोजीशन के लिए। और मैंने इन्हीं चारों के नाम सोच रखे थे कि मेरे रिटायर होने के बाद मैं इन चारों के नाम यहाँ पर इनके सामने रखूंगा और इनके लिए वोटिंग करवाई जाएगी। अच्छा ये बात तो है कि यहाँ पर मोयोंग क्लैन का मास्टर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं उसके साथ डायरेक्ट बैटल करूं तो वो मुझसे बैटल में हारेगा नहीं बल्कि हम दोनों बराबरी पर रहेंगे। लेकिन असल में वो करप्शन करते हुए पकड़ा गया था क्योंकि वो करप्शन में मुलविस था, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो हमारी अलायंस का लीडर बने। अब जबकि वो अलायंस का लीडर बन गया तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी वो पूरी की पूरी म्यूरम अलायंस के जितने भी फंड्स हैं सभी को हड़प लेंगे और सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो ग्रैंड मास्टर वहां पर सोच रहे थे कि आखिर मेरी नामगोंग फैमिली कर क्या रही है, नामगोंग फैमिली के बाकी के लोग कहां पर है, शुई और उसके फादर कहां पर है, वो लोग इस सब के बारे में कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रहे। फिर साथ ही वो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आखिर अचानक से ये कैसे हो गया, आखिर मोयोंग क्लैन का हेड मेरी जगह के ऊपर नया हेड कैसे बन गया। फिर साथ ही वो सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ करवाया हो, यानी कि मुझे मारने के पीछे उसी का हाथ हो। पूशन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर यही केस है। दूसरी तरफ मोयोंग क्लैन के लीडर को दिखाता है कि वो अपने गार्डन में वहां पर फूल काट रहा था और इसी के साथ उसका बेटा वहां पर आता है और उसे आकर कहता है कि डैड यहाँ पर आ गया। तो उसके डैड उसे पूछते हैं बताओ कि क्या तुम्हें इसकी डेड बॉडी मिल गई। तो वो कहता है नहीं डैड हमें उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो उसका डैड उसे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जब तक उसकी बॉडी नहीं मिलती तब तक यहाँ पर वापस मत आना। तो उसका बेटा उसे कहता है कि आपको पता है ना कि उसे यहाँ पर की डिस्पर्सिंग पॉइजन के साथ इफेक्ट किया गया है जिसकी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी जाती रही है। एक बेकार इंसान और साथ में उसका बाजू काट दिया गया, एक क्रिपल इंसान यहाँ पर आकर वापस कर भी क्या लेगा, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ डैड उसी फूल के साथ उसके मुंह पर मारते हैं और फूल के साथ कांटा होता है जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्लैश लग जाती है। तो वो उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि तुम्हें जो भी काम करना है उसे बिल्कुल परफेक्ट करना होगा। तुम्हें पता नहीं है कि अगर यहाँ पर जड़ी बूटियों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा तो वो दोबारा से ग्रो हो जाती है, यानी वो दोबारा से निकल आती है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इनको जड़ से उखाड़ना होगा। तो बेटा उसे कहता है डैड प्लीज मुझे माफ करना। तो इसी के साथ ही उसे पूछता है अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि नामगोंग फैमिली के लोग कहाँ पर है। तो वो कहता है कि नामगोंग फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हुनान प्रोविंस की तरफ निकल गए हैं, वो अभी भी जाकर अपने मास्टर को ढूंढ रहे हैं, यानी कि स्वर्ण एम्परर को ढूंढ रहे हैं। फादर उसे कहता है कि नामगोंग फैमिली तो हमारे लिए एक मुश्किल है ही, लेकिन मुझे ये बताओ कि वून जीगाल कहाँ पर है, वो कहाँ पर चला गया। तो वो कहता है कि सर वून जीगाल जो थे वो भी इस वक्त मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। मैंने सुना है कि वो इस वक्त हीनान प्रोविंस की तरफ जा रहे हैं ताकि वो जाकर नामगोंग फैमिली के साथ मिल सके और नामगोंग फैमिली के साथ मिलकर अपने पुराने मास्टर को ढूंढ सके। फादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि म्यूरियम की सिचुएशन इस वक्त बहुत ज्यादा क्योटिक है, किसी वक्त भी किसी की मौत हो सकती है। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि जीगाल को मार दिया जाए क्योंकि वो किसी वक्त भी हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, साथ ही अपने बेटे को वहां पर एक नया मिशन दे देते हैं, जबकि यहीं पर हमारी एपिसोड 40 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।